आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 का जो अमेंडमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यह वैसे तो 1968 का है, लेकिन बीच बीच में जो है सभी संशोधन होते रहते हैं। जितने भी कानून हैं तो इसमें भी संशोधन हुआ है। यह वीडियो अभी जो ASI LDC CISF में निकला है उसके लिए तो रिसेंटली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा CISF में होने वाले हेड कांस्टेबल LDC, सब इंस्पेक्टर LDC और साथ ही असिस्टेंट कमांडर LDC के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा CISF में जो भी ट्रेनिज कर रहे हैं उनके लिए, साथ ही साथ प्रमोशन कोर्स इत्यादि करते हैं, सभी को इनकी जानकारी होनी चाहिए। वैसे बेसिक ट्रेनिंग में सभी को पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, तो आप इस हमारे YouTube चैनल की मदद से आप रिवीजन कर सकते हैं और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों चलते हैं। आज सिर्फ हम धाराओं पे बात करेंगे, यानी कि धाराओं पे विस्तार से बात नहीं करेंगे, सिर्फ धारा कौन सी किस नियम में है और किस चैप्टर में है। तो चलते हैं दोस्तों धारा के बारे में पता करने के लिए। अध्याय नंबर 1 है प्रारंभ। इसमें धारा नंबर 1 में दिया गया है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। धारा नंबर 2 में दिया गया है परिभाषाएं। यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म होता है। दूसरा चैप्टर है बल की संरचना। ये धारा नंबर 3 से शुरू होता है। धारा नंबर 3 है बल का गठन। धारा नंबर 4 है बल की संरचना। धारा नंबर 5 है स्थानीय रैंक का प्रदान किया जाना, यानी कि जो रैंकों का प्रदान किया जाना है। धारा नंबर 6 है महानिदेशक के कर्तव्य। धारा नंबर 7 है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सेक्टर महानिरीक्षक के कर्तव्य। धारा नंबर 8 है उप महानिरीक्षक के कर्तव्य, यानी कि जो उप महानिरीक्षक के कर्तव्य हैं वो किस धारा में आते हैं, धारा नंबर 8 में आते हैं। यह क्वेश्चन ऐसे इस तरह के पूछे जाते हैं। या बल की संरचना किस धारा में दी गई है, तो धारा नंबर 3। अब चलते धारा नंबर 9 प्रबंधक, निर्देशक और महाप्रबंधक के कर्तव्य। धारा नंबर 10 कमांडेंट के कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। एक जो किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में या जो CAPF है उनमें बटालियन का जो कमांड होता है, समादेष्टा बोलते हैं हिंदी में, वो उनकी जो है उनके ही द्वारा किया जाता है। और कमांडेंट एक महत्वपूर्ण पद है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा बार पूछा जाता है कि कमांडेंट के कर्तव्य किस धारा में है, तो 10 नंबर में। धारा नंबर 11 पे चलते हैं। धारा नंबर 11 उप कमांडेंट के कर्तव्य। धारा नंबर 12 सहायक कमांडेंट के कर्तव्य। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कमांडेंट के बाद कंपनी जो होती हैं उनमें कंपनी कमांडर होते हैं, सहायक कमांडेंट, तो उनके कर्तव्य के बारे में पूछा गया। यहाँ पर धारा नंबर 12 का A भी है, लेकिन उसमें अभी नहीं दिया गया है। अब चलते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में गिरफ्तारी, तलाशी आदि की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। धारा नंबर 13 है गिरफ्तारी के संबंधी है। धारा नंबर 14 है तलाशी के संबंधी, यानी कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसकी तलाशी कैसे ली जाएगी। धारा नंबर 15 है विहित रैंक। और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 4 या अध्याय 4 है बल में भर्ती। बल में भर्ती में देखोगे तो 16 नंबर पे है नियुक्ति की शक्तियाँ। नियुक्ति की शक्तियाँ और धारा नंबर 17 बल में नियुक्ति के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। बाद में हम इन पे विस्तार से भी बात करेंगे। और धारा नंबर 18 में निहरता। धारा नंबर 18 से यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है। अब चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं सीधी भर्ती। तो धारा नंबर 19 से शुरू होता है पदों का नाम, उनका वर्गीकरण और वेतनमान के बारे में दिया गया है। धारा नंबर 20 में भर्ती की पद्धति क्या होगी, वायु सीमा और अन्य अर्हताएँ क्या होंगी या योग्यताएँ क्या होंगी। धारा नंबर 21 करार कैसे करना होगा। धारा नंबर 22 काडर। धारा नंबर 23 जो है अध्याय नंबर 6। अध्याय नंबर 6 में प्रतिनियुक्ति यानी जिसको डेपुटेशन बोलते हैं के बारे में बताया गया है। तो इसमें 23 में आएगा प्रतिनियुक्ति आएगा। अध्याय नंबर 7 पदोन्नति। तो 24 में धारा में पदोन्नति के बारे में बताया गया। पदोन्नति प्रत्येक रैंक के बारे में जो हम
अब आगे वीडियो बनाएंगे उसके में आपको पता चलेगा। धारा नंबर 25 परिवीक्षा, यानी कि जो आपका समय एक प्रमोशन पदोन्नति के लिए टाइम कितना होना चाहिए। और धारा नंबर 26 समाप्ति। अध्याय 8 में है विशेष उपबंध। तो व्यक्तियों के कतिपय संवर्गों के लिए विशेष उपबंध और शिथिलता करने की शक्ति। धारा नंबर 29 यहाँ पर देखेंगे तो अध्याय 9 हो जाता है सेवा की शर्तें और आचरण। तो यहाँ पर 29 में दिया गया है निर्देशिकाएं, यानी कि आपको एक सर्विस करते हुए या नौकरी करते हुए आपको जो भी दिशा निर्देश होंगे वो इसके बारे में बताया गया। धारा नंबर 3 सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान, यानी कि जो भी यहाँ पर सत्यनिष्ठा एक फौज में होना बहुत जरूरी है, इसके बारे में। और अध्याय नंबर 10 शक्तियाँ और प्रक्रिया। तो इसमें धारा नंबर 31 आता है। धारा नंबर 31 में अनुशासन शासित करने वाले नियम, जो अनुशासन को बनाए रखने के लिए जो नियम है वो धारा नंबर 31 में है। धारा नंबर 32 में है अनुशासित प्राधिकारी कौन होगा, किसके अनुशासन के कहने मतलब अधिकारी कौन होगा। धारा नंबर 33 निलंबन। धारा नंबर 34 शासकियों की प्रवृत्ति। धारा नंबर 35 शूद्रदंड शुद्रदंड या छोटे दंड। और धारा नंबर 36 बड़ी शासकियों को अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया। धारा नंबर 37 पे चलते हैं छोटी शासकियों अधिरोपित करने की प्रक्रिया। धारा नंबर 38 शूद्रदंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया। धारा नंबर 39 में है कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें विशेष प्रक्रिया करनी पड़ती है। धारा नंबर 40 राज्य सरकारें आदि से लिए गए भर्ती किए गए बल सदस्यों के उपबंध। धारा नंबर 41 राज्य सरकार आदि को उधार दिए गए भर्ती किए गए बल के सदस्यों के संबंध में उपबंध, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो राज्य सरकार से भी प्रतिनियुक्ति पे आ जाते हैं या बल में भेजे जाते हैं, कुछ बल से भी दूसरे में। धारा नंबर 42 रैंक आदि की अवनति के बारे में बताया गया। धारा नंबर 43 वेतन वृद्धि का रोका जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और रैंक की अवनति और बार बार पूछा जाता है, और वेतन वृद्धि में का रोका जाना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब धारा नंबर 44 अध्याय 11 अपील पुनरीक्षण और आवेदन। धारा नंबर 44 में निरीक्षण के आदेश के विरुद्ध अपील, यानी कि अगर आपको क्या कर दिया गया है, निलंबन कर दिया गया, उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। धारा नंबर 45 आदेश जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, वह कौन कौन से आदेश हैं। धारा नंबर 46 शासकियाँ अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध अपील। धारा नंबर 47 अपील के लिए परिसीमा की अवधि, यानी कि कितने दिन में आप जो है अपील कर सकते हैं। धारा नंबर 48 अपील का प्रारूप और अंतर्वस्तु क्या होगा। धारा नंबर 49 अपील का पेश किया जाना। धारा नंबर 50 अपीलों को रोका जाना। धारा नंबर 51 अपीलों का पारेषण कैसे किया जाएगा। धारा नंबर 52 अपील का विचारण। धारा नंबर 43 में अपील के आदेशों का परिपालन। और धारा नंबर 44 है पुनरीक्षण। धारा नंबर 45 है अकार्य दिवस, अकार्य दिन। और धारा नंबर 46 याचिकाएं। धारा नंबर 47 अन्य उपाय पर रोक। ये अध्याय नंबर 11 थे धारा नंबर 57 तक। और धारा नंबर 58 शुरू होता है आपका अध्याय नंबर 12 प्रकीर्णन से। तो इस पर चलते हैं। यहाँ पर दिया है धारा नंबर 58 त्यागपत्र, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है त्यागपत्र। सेवा मुक्ति पर प्रमाण पत्र, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और धारा नंबर 60 है नियुक्ति प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण, यानी किस प्रकार होगा। धारा नंबर 61 निःशुल्क आवास सुविधा। और धारा नंबर 62 देखना पड़ेगा क्योंकि दब गए हम, तो चलो 64 पर चलते हैं। धारा नंबर 64 छुट्टी से पुनः बुलाना, क्योंकि अभी मेरे भी ध्यान नहीं आ रहा है, गलत बताना सही नहीं होगा। धारा नंबर 64 जो है छुट्टी से पुनः बुलाना बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। धारा नंबर 65 मुफ्त छुट्टी पास और छुट्टी यात्रा का रियायत जो पहले मिलता था, अभी तो आजकल ऑनलाइन हो गया। धारा नंबर 66 धनीय जो इनाम है नगद पुरस्कार प्रदान करने की शक्ति किस किस को कितनी है। धारा नंबर 67 जो नगद धनीय इनाम के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। धारा नंबर 68 धनीय इनाम
प्रदान करने के लिए समक्ष प्राधिकारी का क्या क्या है। धारा नंबर 69 उद्योगों उपक्रम के प्रबंध निर्देशक द्वारा स्थापित धनीय इनाम पद की है ये धारा नंबर 69 में। धारा नंबर 7 पद की जोखिम या पद विशेष जोखिम के कारण होने वाले फायदे। धारा नंबर 71 अधिवार्षिक आदि। धारा नंबर 72 स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर। धारा नंबर 73 प्रभारों का संदायन। धारा नंबर 74 है कतिपय मामलों में नियम का लागू न किया जाना। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें नियम नहीं, वो धारा नंबर 74 में दिया गया। धारा नंबर 75 महानिदेशालय की कमेंडेशन डिस्क अवार्ड देना। और धारा नंबर 76 अनुसचिवीय कर्मचारी वृंद। और धारा नंबर 77 सेवा की अन्य शर्तें में बताया गया है। अध्याय 13 पर चलते हैं। भर्ती किए गए बल के सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध और उसके अधीन दंडनीय अपराध की जांच एवं विचारण के प्रयोजन के लिए जो है मजिस्ट्रेट की क्या होती है शक्तियाँ या मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, जो बल के अंदर ही कमांडेंट इत्यादि को एक शक्तियाँ दी जाती है। 78 में मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है। धारा नंबर 69 में है न्यायिक विचरण। धारा नंबर 80 मजिस्ट्रेट। धारा नंबर 81 कमांडेंट के समक्ष कार्रवाई में प्रयोग की जाने वाली भाषा। धारा नंबर 82 मजिस्ट्रेट द्वारा भर्ती किए गए बल के सदस्यों का विचरण न किया जाना। धारा नंबर 83 मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना का दिया जाना। दोस्तों आप इस PDF को भी हमारे से ले सकते हैं, और अगर PDF चाहिए 8825072295 ये हमारा मोबाइल नंबर है। हमने LDC जितने भी हैं, चाहे CRP है, BSF है, ITBP, SSB, सभी के प्रोफेशनल के अलग अलग PDF, उनसे संबंधित क्वेश्चन। इसके अलावा जो भी LDC में जैसे स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं तो हमने उनका भी अलग 50 टॉपिक छांट के PDF बनाया हुआ है। हिंदी का जिसमें पूछा जाता है हिंदी का PDF बनाया गया है। आपको करंट अफेयर में 6 महीने के करंट अफेयर आपको एक ही PDF में मिल जाएंगे, उससे सभी लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसी तरह से आपका रीजनिंग का भी PDF हमारे पास है, और उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, सिर्फ अलग से नहीं, उन्हीं क्वेश्चन को स्पष्टीकरण के साथ हमने उसमें बताया है। यानी कि जैसे आपका अगर प्रोफेशनल की बात करते हैं, प्रोफेशनल में आप एक्ट पढ़ लें, रूल पढ़ लें, कुछ मैनुअल पढ़ लें, कुछ उसके संबंधी पढ़ लें, तो वहाँ से आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद आपका अगर करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर हम 6 महीने का आपको ऑनलाइन क्वेश्चन थोड़ा सा विस्तार से एक PDF में प्रोवाइड करा देंगे। उसके अलावा अगर आपका GK का जो स्टैटिक GK आता है, जैसे मान लिया आपका वन्य जीव से पूछे, वो वन्य अभ्यारण्य से पूछे जाते हैं, रेलवे से क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से कुछ ऐसे हमारे पास टॉपिक हैं 50 हमने अलग अलग छांटे हैं, उनकी अलग अलग PDF बना रखी है, तो आप उनको पढ़ लें तो आपका स्टैटिक GK कहीं नहीं जाएगा। इसी प्रकार हमने कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन 4000 क्वेश्चन छांटे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आपको वो भी मिल जाएंगे। यानी कि आपका प्रोफेशनल भी कन्फर्म आपका कवर हो जाता है। फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर, उसके बाद जो आपका GK है यानी स्टैटिक GK हो जाता है। रीजनिंग में एक पूरा PDF है, आप उस PDF को पढ़ लें, वहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन को फिर सोल्व भी किया गया, किस प्रकार सोल्व किया गया। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन आया उसको सोल्व कैसे, आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन देखते आराम से कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको रीजनिंग भी हो जाएगा, उसी प्रकार मैथ और हिंदी भी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे धारा नंबर 80 पे। धारा नंबर 78 पे चलते द्वारा मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ, और धारा नंबर 79 पे न्यायिक विचरण, और धारा नंबर 80 मजिस्ट्रेट सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। धारा नंबर 81 कमांडर के समक्ष कार्रवाई के प्रयोग की जाने वाली भाषा, क्या भाषा होगी। और धारा नंबर 82 मजिस्ट्रेट द्वारा भर्ती किए गए बल सदस्यों का विचरण न किया जाना। धारा नंबर 83 मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना का दिया जाना। धारा नंबर 84 अभियुक्त के विचरण के संबंधी मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाना। धारा नंबर 85 कमांडेंट द्वारा अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना। और धारा नंबर 86 कारावास की रीति क्या होगी, कारावास किस तरह का होगा। धारा नंबर 86 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए। मेरे पे कुछ CISF के पुराने पेपर हैं, मैं आपको वो भी क्या है LDC में प्रोफेशनल से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। धारा नंबर 87 बल की अभिरक्षा। धारा नंबर 88 डंडा देश की प्रख्यापना। और धारा नंबर 89 कार्रवाई का प्राशन। और धारा नंबर 90 अपील तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अध्याय नंबर 14 पर चलते हैं। अध्याय नंबर 91 है
प्राइवेट सेक्टर में औद्योगिक स्थापना की तकनीकी परामर्श सेवा, कैसे आप परामर्श दे सकते हैं। ये भी धारा नंबर 91 का क्या, चिकित्सा आयोग्य के आधार पर राजपत्रित अधिकारी को सेवानिवृत्ति। और धारा नंबर 91 के क्या में चिकित्सा योग्यता के आधार पर भर्ती किए गए बल के सदस्यों की सेवानिवृत्ति। और धारा नंबर 92 निःसरण और व्युत्पत्ति। तो दोस्तों ये जो है आपके यहाँ पर जो है ये खत्म हो जाते हैं। कुछ इसमें परिशिष्ट दिए हैं, करार एवं प्रारूप जो भी भर्ती के समय होता है, परिशिष्ट गए। और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट कैसी होगी और सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र कैसा होगा, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो धाराएं थी टोटल आपकी 92 वो खत्म होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रत्येक धारा में थोड़ा विस्तार से बताएंगे और कहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन आता है ये भी बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।